हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जब हम बात करते हैं मैथ्स की और मैथ्स के अंदर स्क्वायर्स की, तो डिफिकल्टी से हम 20 to 30 तक स्क्वायर्स याद कर पाते हैं। बस इसके आगे हमें स्क्वायर्स कैलकुलेट करना या फिर याद करना उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। पर मुझे नहीं लगता इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आपको स्क्वायर्स कैलकुलेट करने में या फिर याद तो हमें करनी नहीं है, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम आएगी स्क्वायर्स निकालने में। तो ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 1 से लेके 200 तक के स्क्वायर्स करवाने वाला हूँ। तो गाइस जरा इधर ध्यान दीजिएगा। 32 का स्क्वायर होता है 1024 और 45 का स्क्वायर होता है 225 और 64 का स्क्वायर होता है 4096। 98 का स्क्वायर 99 का स्क्वायर 9801 99 का स्क्वायर। एक स्क्वायर और देखिए 106 का स्क्वायर। 106 का स्क्वायर कितना होगा? 11,236। तो दोस्तों, ये स्क्वायर्स मैंने कुछ याद नहीं किए हैं। इनके पीछे एक ट्रिक होती है जिसे हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। उससे हम पता क्या करते हैं, 1 से लेके 200 तक के स्क्वायर्स करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हम पहले वो नंबर्स लेते हैं जिनके पीछे 5 होता है। क्या बोला मैंने? जिन नंबर्स के पीछे ओनली 5 होता है। तो चलिए हम कोई नंबर लेते हैं जिसका स्क्वायर्स निकालते हैं हम। तो हम कोई, जैसे हमने 45 लिखा था तो हम 45 ले, तो 45 का स्क्वायर निकालना है। 45 का बिल्कुल सिंपल है। पता क्या करना है आपको? 45 देखो पीछे 5 है। जिस भी नंबर में पीछे 5 आता है उसमें उसके स्क्वायर में हमेशा पीछे लास्ट के अंदर 25 आएगा ही आएगा। तो हर एक स्क्वायर, जिन नंबर्स के भी पीछे 5 है उसके अंदर 5 है, उसका आपको हर एक स्क्वायर के पीछे क्या लिख देना है? 25। यहाँ पे आपने 25 लिख दिया। रेस्ट में इसके 5 के इधर वाली साइड, जैसे इसमें 4 बचा है, तो इस रेस्ट में जितना भी आपको बच गया, जो भी नंबर बचा है उसका आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। मतलब आपने क्या किया? 4 का स्क्वायर किया। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। इसके स्क्वायर में यही ऐड कर देना है। हमने 4 का स्क्वायर किया, 4 ही इसमें ऐड कर देना है। तो इसमें हमने क्या किया? 4 ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया? 20। तो अब इस 20 को क्या करना है? आपने सीधा उठाओ और इसके आगे लिख दो 25 के। तो हमारे पास 45 का जो स्क्वायर है वो कितना आ गया? 2025। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, बड़ी एग्जांपल लेते हैं, कोई 135। हम एग्जांपल लेते हैं 135 के स्क्वायर की। अब 135 के स्क्वायर में इसमें भी देखो पीछे कितना है? 5 है। अगर 5 है तो हमें इसका क्या करना होगा? पीछे हमारे 25। अगर 25 लिखना है, रेस्ट में कितना बच गया हमारे पास? 13 बच गया। तो हमें इसका क्या करना है? 13 का स्क्वायर करना है। मतलब हमने 13 का क्या किया? स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 169 इसमें किया और हमने इसमें क्या कर दिया? 13 ऐड कर दिया। उसी का स्क्वायर किया, वही इस डिजिट उसमें ऐड कर दिए। तो ऐड करने के बाद हमारे पास कितने यहाँ पे कितने आ गए? 182। तो 182 को सीधा उठाओ और यहाँ पे लिख दो 182। 135 का हमारे पास स्क्वायर कितना आ गया? 18,225। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे वो डिजिट जिनके पीछे 5 होता है, उनके स्क्वायर्स हमने कर लिया। अब हम वो स्क्वायर्स करने जा रहे हैं जिनके जो लेस देन 50 है। ठीक है, हम उनके स्क्वायर्स करने जा रहे हैं दोस्तों। अब हम उन नंबर्स का स्क्वायर करते हैं जो लेस देन 50 है। ठीक है, जो नंबर्स क्या है? लेस देन 50 है। ठीक है, तो हम कोई एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल ले ली 47। ठीक है, 47। अब हमें इसका क्या करना है? स्क्वायर निकालना है। 47 दोस्तों, जो भी नंबर्स लेस देन 50 है उनका हमें स्क्वायर करने के लिए ना हमें माइंड में एक नंबर सेट करना पड़ता है। मैं आपको नंबर बता रहा हूँ 25। कितना? 25। ये हमारी, ऐसे मान लीजिए हमारी मिड टर्म है, ये बस माइंड में सेट कर लीजिए। हमारे पास एक नंबर है, कितना है? 25। इसे हमने नंबर सेट कर लिया। तो हमें जिस नंबर का भी स्क्वायर निकालना है, जिस नंबर का भी स्क्वायर निकालना है, क्या वो लेस देन 50 हो। ठीक है, लेस देन 50 हो। और नंबर का स्क्वायर निकालने के, जैसे हमने क्या एग्जांपल 47 की, तो इसे पहले क्या कीजिए?
50 से माइनस कर दीजिए उसे, क्योंकि हमें लेस देन 50 निकालना था ना। 47 को इसमें से क्या कर दीजिए, माइनस। तो अब इसमें माइनस करने के बाद हमारे पास कितना बच गया, 3। तो 3 क्या कर दीजिए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, 9। 3 का स्क्वायर आया 9। अब जो हमारे पास 50 में से माइनस करके 3 आया, उसे हमें क्या करना है, हमारी जो मिड टर्म है उसमें से माइनस कर देना है। मतलब माइनस किया 55 में से 3 माइनस किया, हमारे पास कितने आ गया, 22। बस आपका निकल गया स्क्वायर। आपने इसे कुछ नहीं करना है, इसे उठा के सीधा इस 9 के आगे लिख देना है, 22। अब देखिए एक चीज और है भाई, ये ध्यान देने वाली बात है, जब तक स्क्वायर्स सिंगल डिजिट में चलेंगे, देखो जैसे 2 का स्क्वायर आया 4, 3 का स्क्वायर आया 9, किसे सिंगल डिजिट में है ना, तब तक इनके आगे लगेगी 0। ठीक है, तब तक इनके आगे लगेगी 0। जैसे 4 का स्क्वायर आ गया, 4 का स्क्वायर कितना है, 16, वो देखो 2 डिजिट के अंदर आया। ठीक है, स्क्वायर 2 डिजिट के अंदर आया। जब तक सिंगल डिजिट के अंदर चलेगा तब तक इनके आगे क्या लगेगी, 0। तो हमारे पास 47 का स्क्वायर कितना आ गया, 2209। ठीक है, तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ले ली 42 की, 42। ठीक है, 42 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें वैसे जैसे हमने इसमें किया था, हमने क्या करना है, 42 का स्क्वायर निकालने के लिए पहले इसे क्या करना है, 50 जो हमारे लेस देन 50 था ना, तो लेस देन 50 में से इसे माइनस कर दिया हमने। जब इसे माइनस किया तो हमारे पास नंबर कितना बचा, हमारे पास 8। जब हमारे 8 बच गया तो 8 का हमें क्या कर देना है, स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर किया तो हमारे पास कितना आ गया, 64। 64 हमने ऐसे लिख लिया 64। अब हमारे पास जो ये 8 आया था, इसे हमने क्या कर देना है, हमारी जो मिड टर्म थी उसमें से क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो मिड टर्म हमारे पास थी 25, तो 25 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच गया, 17। बस आपको कुछ नहीं करना, इस 17 को उठा के हमारे पास इस जो हमने 8 का स्क्वायर निकाला था उसके आगे वो आगे रख देना है। तो हमारे पास 42 का स्क्वायर कितना आ गया, 1764। तो दोस्तों चलिए हमें एक और एग्जांपल लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा चेंज है। तो उसकी हम एग्जांपल लेते हैं 38 की। 38 ले लो, 37 ले लो, 36 ले लो, जो भी ले लो, आप 30 वाली लाइन में ले लो कोई। तो हमने एग्जांपल ली 38 की। 38 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, बस सेम है, बिल्कुल सेम। हमने क्या करना है, इसे 50 में से माइनस कर देना है, क्योंकि हमने इसे क्या कर देना है, 50 में से माइनस। तो हमारे पास कितना बच गया, 12। ठीक है, तो 12 का हमने क्या करना है, स्क्वायर। इसका निकाला स्क्वायर, हमारे पास कितना आ गया, 144। ठीक है, 144 आ गया। अब हमें इसे भी क्या करना है, हमारी मिड टर्म से माइनस। तो हमारे 25 मिड टर्म है और इसमें क्या कर दिया, माइनस। तो हमारे पास बच कितना गया, 13। ठीक है, 13 बच गया। तो अब हमें पता है क्या करना है यार, हमारे जो 99 तक के स्क्वायर्स होते हैं, 99 तक के स्क्वायर्स होते हैं, उनमें हमेशा 4 डिजिट्स रहते हैं उनके स्क्वायर्स के अंदर। तो हमारे अब देखो, अब अगर इसका स्क्वायर आ गया, ये माइनस किया हमने, ये अगर इसके आगे लिखेंगे तो हमारे पास स्क्वायर, हमारे कितने डिजिट बन जाएंगे, 5 डिजिट बन गए। पर हमें रखने कितने हैं, ओनली 4 डिजिट रखने हैं। तो हमें 4 डिजिट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा जो ये 13 है, 13 यहां पर ऊपर रखा, फिर जो 144, इसका जो हमारे पास स्क्वायर आया था ना 144 को बस एक डिजिट इधर कर देना है हमें, 3 के नीचे, 3 के नीचे। ठीक है, तो हमारे पास बस कुछ नहीं करना, इन्हें कर देना ऐड। तो ये 4 का 4 आ गया, ये भी 4 का 4 आ गया, और ये भी कितना आ गया, 3 + 1 4 आ गया, और ये 1 का 1 आ गया। तो हमारे पास जो है 38 का स्क्वायर आया, वो कितना आया, 1444। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज होता है यार, इसका थोड़ा खास ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम उन नंबर्स का स्क्वायर करते हैं जो ग्रेटर देन 50 होते हैं। ठीक है, जो ग्रेटर देन क्या होते हैं, 50, द नंबर्स ग्रेटर देन 50। तो अब हमें इसमें क्या करना है, देखो जैसे मैंने एग्जांपल ले ली कोई भी, लेट्स सपोज हमने ले लिया 56 ले लिया। ठीक है, ठीक, कितने, 56 के। तो अब ये उससे भी सिंपल है भाई, इसमें पता है क्या करना है, आपको ये देखना है कि ये जो नंबर है हमारा 50 से कितना बड़ा है, उसमें हम पीछे वाले से माइनस करके क्या देखने थे, वो 50 से कितना लोअर है, और इसमें हमें क्या देखना है, ये 50 से
कितना ऊपर है, तो हम इसमें से अगर, या फिर दूसरी तरह ये भी बोल सकते हैं इसे 50 में से माइनस कर लो, ठीक है। तो या फिर जैसे ऐसे मैंने इसमें से 50 में से माइनस किया तो मेरे पास क्या मिला, मुझे 6 मिला, ठीक है। मतलब क्या, ये 50 से कितना ऊपर है, 6 ज्यादा है। तो हम बस कुछ नहीं करना, हम ये देखो इसका 6 का क्या करना है, स्क्वायर, जैसे हम पहले करते थे ना, माइनस करके स्क्वायर करते थे, ये ज्यादा है तो इसीलिए इसका भी हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 36। अब इसी टर्म में देखो, पहले हमारे पास आती थी छोटी टर्म 50 से लोअर थी, अब हमारे पास क्या है, 50 से ग्रेटर है। तो हमें इसमें क्या करना है, हमारी जो मिड टर्म थी 25, इसमें हमें क्या करते हैं, ये वाला 6 पहले हम करते थे माइनस, 50 से लोअर थे तब, अब हमें क्या कर देना है, इसमें प्लस कर देना है। मतलब 25 में अगर हम मैंने किया 6 प्लस, तो हमारे पास कितना बच गया, 31। अब आपको ये 31 उठा के इसके आगे लिख देना है। मतलब हमारा जो 56 का जो स्क्वायर आया हमारे पास, 56 का स्क्वायर वो कितना आ गया, 3136, ठीक है। तो बस ऐसे ही करना दोस्तों, जो आगे के स्क्वायर्स होते हैं उन्हें भी हम ऐसे निकालेंगे, और जो देखो जो भी स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है। अब आपको, मुझे नहीं लगता आपको इन सब में स्क्वायर्स निकालने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो आगे मैं आपको, अगर आपसे कोई भी स्क्वायर नहीं निकल रहा, लेट्स सपोज आपको 99 तक के कोई भी स्क्वायर नहीं निकल रहे, ठीक है, तो आपको मैं एक सिंपल सी एक और ट्रिक बताता हूं। उसमें पता आपको क्या करना है, जैसे मान लो, तो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने ली 94 की, ठीक है, 94, ये है ट्रिक नंबर सेकंड। ट्रिक नंबर सेकंड जो हर एक पे एप्लीकेबल होगी, आपको किसी भी 99 1 से लेके 99 तक किसी का भी स्क्वायर निकालना है, उसमें अभी एप्लीकेबल होगी। अब देखो 94 है, 94 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें पता क्या करना है। अब देखो इसके आगे क्या है, इसके आगे 9 है, पहले आपको क्या करना है, 9 का स्क्वायर लिख लो। 9 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, 81। फिर हमारे पास लास्ट में क्या बच गया, 4 का हमें क्या करना है, स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16। तो दोनों को ऐसे लिख लीजिए, 9 का स्क्वायर भी साथ में लिख लीजिए और 4 का स्क्वायर भी साथ में लिख लीजिए, ठीक है, आ गया। अब आपको पता क्या करना है, ये जो 9 एंड 4 है, इन दोनों के क्या कर दिए, मल्टीप्लाई। मतलब 9 एंड 4 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया, 36, ठीक है, 36। अब 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36। अब हमने पहले क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, और 36 है, इसे हमें आगे किससे मल्टीप्लाई करना है, 36 को किससे करना है, 2 से। तो हमारे पास कितना आ गया, 72, ठीक है। तो बस हो गया आपका स्क्वायर। अब आपको करना सिर्फ इतना है, ये जो 7 है, 72 आया, इसके पीछे आपको लगानी एक जीरो, यहाँ पे आपने क्या करनी है, एक जीरो ऐड करनी है, इसको इसमें प्लस कर दीजिए, ठीक है। आपने क्या किया, जो हमारे पास 1816 आया, उसमें हमने क्या कर दिया, 720 को क्या कर दिया, ऐड। तो हमारे पास जो इसका स्क्वायर आया 6388, मतलब हमारे पास 94 का स्क्वायर आएगा 8836। तो दोस्तों भाई ये हमारे पास 94 का स्क्वायर आ गया। तो ऐसे हम एग्जांपल और लेते हैं जो आपको मतलब आसानी से आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं 73 का स्क्वायर निकालना है आपको। 73 का स्क्वायर निकालने के इसके हिसाब से आपको क्या करना होगा, पहले आप जो ये 2 डिजिट है, ठीक है, आपकी 2 डिजिट है, इनका अलग अलग स्क्वायर कीजिए। मतलब हमारे पास 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर होगा हमारे पास 49, ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9। जब मैंने आपको पहले ही बताया था, जब तक डिजिट सिंगल होते हैं स्क्वायर्स के, ठीक है, तब तक आपको क्या ऐड करनी होगी, एक जीरो। इस बात का खास ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके बिना आपके स्क्वायर्स गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दी, एक जीरो ऐड कर दी, ठीक है, फिर जीरो ऐड कर दी। जीरो ऐड करने के बाद हमारा जो ये नेक्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ये थे, हमने दोनों को स्क्वायर करके ये ऐसे लिख लिया। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या था, इन दोनों जो हमारे स्क्वायर्स वाले हमारे जो ये है, इन दोनों को क्या कर देना, आपस में मल्टीप्लाई। तो मतलब 7 into 3 हमारे पास कितना आ गया, 21, ठीक है, 21। तो 21 आया, तो इसको हमने क्या करना है, अब जो स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है, 21 को हमारे करना है 2 से मल्टीप्लाई। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा ही होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारे पास आएगा 42,
ठीक है 42 आ गया। तो स्टेप नंबर हमारे पास 4 क्या है, इसमें कर दीजिए एक जीरो ऐड, अपनी तरफ से कर दीजिए, अपनी तरफ से हो गया। तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो 4909 था, 4909 था, इसमें हमने क्या कर देना है, ये वाला सोचा वो उसमें प्लस कर देना है बस 420। तो हमने क्या किया 923। तो ये देखिए, तो हमारे पास हमारा ये जो था 73 का हमारे पास स्क्वायर कितना गया 5329। तो ये हमारे पास आ गया 73 का स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों, ये हमारे पास हो गए हर एक जो भी आपको 99 तक 1 से लेके 99 तक के स्क्वायर्स अगर फाइंड आउट करनी तो आप ये सेकंड वाली ट्रिक हर एक स्क्वायर्स पे एप्लीकेबल होगी। अगर आपको पिछली वाली ट्रिक पसंद नहीं आती तो आप इस ट्रिक से कर दे। आपको ये लग रहा होगा भी मैं ये कर रहा हूं तो थोड़ा लॉन्ग वे है, पर जब मैं ये करूंगा आप खुद से करके देखोगे ना तो आपके स्क्वायर्स बहुत मतलब आपको लगेगा नहीं आप स्क्वायर्स कर रहे हो, ऐसे लग रहे हो जैसे मल्टीप्लाई वगैरह कर रहे हो आप। ठीक है चलिए दोस्तों, अब हम उन नंबर्स का स्क्वायर करते हैं जो ग्रेटर देन 100 है। द नंबर्स ग्रेटर देन 100 मतलब 100 से लेके 200 तक के स्क्वायर्स हमें कैसे फाइंड आउट करने हैं। अब हम वो करने जा रहे हैं सिंपल सी, देखो पता आपको क्या करना, हम एक काम करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं, हम छोटा नंबर लेते हैं ताकि आपको जल्दी से दिमाग में फिट हो जाए। अब देखिए हम जैसे एग्जांपल लेते हैं 108 की, ठीक है 108 का हमें स्क्वायर कैसे निकालना है। देखो तो आपको ये देखना है कि जो हमारे पास जो हमारा नंबर जिसका हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है वो हमारा 100 से कितना ग्रेटर है। मतलब हम इसे दूसरी तरह ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा नंबर है तो उसमें 100 माइनस कर दो। मतलब अगर हम इसमें देखें 100 से कितना ग्रेटर है, हमारे पास 8 ग्रेटर है। मतलब हमारा 100 से कितना ग्रेटर है 8। तो हमें पता क्या करना है, इस 8 का हमें करना है स्क्वायर। इस 8 का हमें क्या करना है स्क्वायर, कितना आ गया 64। तो आप अभी ये देखिए ये तो हमारे पास आ गया 64, इसे छोड़ दीजिए। अब हमने क्या देखा था, ग्रेटर कितना था 8। तो आपको पता है क्या करना है, 8 का डबल कीजिए, कितना हुआ 16। तो आप 100 के अंदर उसे प्लस कर दीजिए। मतलब हमारे पास कितना था 108 था, तो हमारे पास 100 तो है, तो 8 का हमने डबल किया, कितना हो गया हमारे पास 16। तो इसे प्लस करने पर हमारे पास कितना आ गया 116 ये आ गया। और ये जो हमारा 64 है बस इसे उठा के इसके आगे लिख दीजिए। ये सिंपल सा हो गया आपका 108 का स्क्वायर। एक हम छोटी एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको बहुत जल्दी कुछ मतलब दिमाग में और सेट हो जाएगा। तो हम एग्जांपल लेते हैं 104 की, ठीक है या फिर 103 की ले लो, जो भी आपको अच्छी लगे वो ले लो। ठीक है हमने एग्जांपल ली ये वाली, तो इसमें देखिए 100 से ग्रेटर कितना है 3। तो हमारे पास कितना ग्रेटर था 3 का हमने क्या करना है, जैसे हमने ये इसका स्क्वायर किया था ना वैसी तरह 3 का क्या कीजिए स्क्वायर। ठीक है 3 का स्क्वायर किया, हमारे पास कितना आ गया 9। अब देखिए 100 से कितना ग्रेटर था 3, तो इसे हमें क्या करना है डबल। मतलब 100 के अंदर प्लस कितना करना है, हमें 3 था 3 का डबल किया कितना हो गया 6। ग्रेटर का डबल कर दीजिए 6, तो इसमें प्लस किया तो हमारे पास कितना आ गया हमारे पास 106 ये है और 9 ये है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये याद रखने वाली बात भी है, बार बार रिपीट हो रही है कि जब तक जो हमारा स्क्वायर है वो सिंगल डिजिट के अंदर है तब तक हमें इसमें क्या करनी ऐड करनी है 0। तो हमारे पास ये आ गया 103 का स्क्वायर। ठीक है 103 का स्क्वायर। तो दोस्तों अब देखो ये तो हो गया हमारे छोटे नंबर। अब हम एक थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं ना, जिससे आपको मतलब समझने में थोड़ी कैलकुलेट करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो ऐसे हम कुछ नंबर लेते हैं, जैसे मैंने लिया 132। तो इसका अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो हमें पहले क्या देखना है कि ये 100 से ग्रेटर कितना है। 100 से ग्रेटर कितना है, 100 से ग्रेटर है हमारा 32। ठीक है 32, तो हमें देखो 32 का स्क्वायर हमने पहले किया था, 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024। ये हमारा क्या होता है 100 का 32 का स्क्वायर होता है। तो हम देखो अब हमें क्या करना था 100 के अंदर प्लस कितना करना था 100 के, ये 32 का डबल करो, 32 का डबल कितना हुआ हमारे पास प्लस, हमें 32 का डबल हो गया 64।
तो जब हमने इसके अंदर प्लस किया तो हमारा कितना हो गया 164। अब देखो 164 ये आया, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये वाला आया। तो दोस्तों जब मैंने आपको पहले ही बताया था जो 99 तक के स्क्वायर होते हैं, जो 99 तक के स्क्वायर होते हैं उनका जो हमारे पास स्क्वायर्स के डिजिट होते हैं वो फोर डिजिट्स होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास ये किसके लिए है, हमारे पास ये 1 से लेके 99 तक है, ठीक है। उनमें उनके स्क्वायर में कितने होते हैं 4 डिजिट्स होते हैं। और जो 100 से लेके 199 तक के स्क्वायर्स होते हैं उनके जो स्क्वायर्स के डिजिट के नंबर होते हैं वो 5 होते हैं, 5 डिजिट्स होते हैं। तो हमें देखो इसमें हमें कितना रखना है 5, और इसके स्क्वायर में भी देखो कितने थे 5, तो हमें इसमें 5 रखना है। तो 164 तो हमारे पास ये आ गया। इसके नीचे हमें क्या करना है, ऐसे ऐड करना है। ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे, तो इसके नीचे रखना है। तो अब हमें क्या करना है 1024, क्योंकि हमें डिजिट कितने रखने हैं 5। तब देखो इस यहां से कितना आ गया 4, ये कितना आया 2, ये कितना आया 4, ये 7 और ये 1। तो ये हमारे पास किसका स्क्वायर आ गया 132 का स्क्वायर आ गया। तो दोस्तों ये था हमारे स्क्वायर्स। इस ट्रिक से आप 1 से लेके 200 तक के स्क्वायर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हो और आपको स्क्वायर याद करने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों हम थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इजीली हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया 178 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। अब हमें ये देखना है कि देखना क्या था हमें, जैसे इसमें करना था। अब ये 100 से अबव कितना है, 100 से अबव हमें सीधा दिख रहा है भी 78 इससे अबव है, 100 से 78 अबव। तो 100 इसका जो 78 का स्क्वायर कितना होता है 100, जैसे हमने पहले वो ट्रिक से अप्लाई की थी ऐसे आप ट्रिक लगा के फाइंड आउट कर लीजिए। अगर मैं करूंगा तो मेरे हिसाब से तो आगे सीधा ही 6084 78 का स्क्वायर आ गया। इसके बाद हमें क्या देखना था, करना क्या था हमें 100 के अंदर प्लस करना था, 100 के अंदर प्लस क्या करना था इस 78 का डबल, 78 का डबल कितना हो गया 78 का डबल हमारे पास हुआ 156 हो गया। दोनों को ऐड कर दीजिए तो हमारे पास दोनों को ऐड करने के बाद क्या आ गया 256 आ गया, ठीक है 256 आया। तो हमें अब देखिए इन्हें क्या करना, मैंने आपको पहले बताया था जो 100 से लेके 199 के स्क्वायर होते हैं उनके डिजिट के नंबर स्क्वायर्स के नंबर कितने डिजिट होते हैं 5 डिजिट्स होते हैं। तो हम अब देखो अगर हम इसे सीधा यहाँ पे रख दें तो 4 डिजिट्स ये और 3 डिजिट 7 डिजिट बन गए ना, पर हमें रखने कितने हैं ओनली 5 डिजिट रखने हैं। तो हमें इसे 2 डिजिट इधर खिसका के लिखने पड़ेंगे। तो हमें ये क्या हो गया 6084। तो हमें इनमें क्या कर देना है प्लस, दोनों क्या क्या किया हमने प्लस किया। तो हमारे पास ये क्या बन गया 48। तो हमारे पास 178 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 31,684, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे 1 से लेके 200 तक स्क्वायर्स करने के ट्रिक्स, ठीक है। इससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो 1 से लेके 200 के बीच में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।